Hey guys, in this video I'll be telling you about the two basic differences which I have seen between IIT Bombay and IISc Bangalore. ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वालों के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ ताकि आप मास्टर्स करने अगर जा रहे हैं उस कॉलेज में, दोनों में से किसी एक में, IIT बॉम्बे या IISc बैंगलोर में, तो ये दो पॉइंट्स का बहुत जरूरी से ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जो IISc में होगा और प्रोजेक्ट जो IITB में होगा, उन दोनों में आप काम तो बराबर करोगे लेकिन उसके मार्क्स एक में ऐड होंगे, एक में नहीं होंगे। किस में ऐड होंगे? CGPI में। CGPI जो बनेगी आपकी IISc में, वो बनेगी प्योरली ऑन कोर्स बेसिस। मतलब कोर्स में आप जो भी मार्क्स लेके आ रहे हो उन सबको सम अप किया जाएगा और 2 सेमेस्टर के बाद आपकी CG बनेगी आउट ऑफ 10। मेरे टाइम में आउट ऑफ 8 बनती थी। प्रोजेक्ट जो है वो मार्क्स ऐड नहीं होते IISc में। CG में जो भी CG बनती है वो सिर्फ आपके कोर्स के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। प्रोजेक्ट का मार्क्स अलग होता है, वो उसमें आप A+ A या B+ वगैरह लाओगे, 10 9 8 वगैरह, और कोर्स में अलग लाओगे। ये दोनों को कंबाइन कब किया जाता है? कंबाइन भी मतलब ऐसा कि देखा कब जाता है, जब डिस्टिंक्शन अवार्ड देना होता है किसी को तब। जैसे अगर 8.5 अवार्ड ले आए और आपका प्रोजेक्ट A+ है तो आपको डिस्टिंक्शन मिल जाएगा। जैसे अपना ऑनर्स होता है बैचलर्स के टाइम में, वैसा टाइप का। वेयर एज IIT बॉम्बे में क्या होता है, प्रोजेक्ट के मार्क्स कंज्यूम हो जाते हैं CGPI में। तो जो आप कोर्सेज ले रहे हैं उसमें मार्क्स लेके आ रहे हैं वो तो बनेगा ही, CGPI बनेगा ही उसमें, लेकिन जो आप मार्क्स प्रोजेक्ट में भी लेके आएंगे वो भी कंबाइन हो जाएगा। ये डिफरेंस का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप CGPI अपनी बढ़ा सकते हैं इससे। अगर मान लीजिए IIT बॉम्बे में आपके मार्क्स, मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, बैचलर्स का मुझे पता नहीं, मे भी ऐसा ही होता हो। मास्टर्स में अगर आपकी मान लीजिए 7 CGPI है, 7 7.5 के आसपास कुछ है बीच में, ये प्योरली ऑन कोर्स बेसिस है। कोर्स जो लिया आपने उसके मार्क्स बनाए गए और CGPI बनती है आपकी 7 से 7.5। अब मान लीजिए ये आप प्रोजेक्ट में भी अच्छा कर देते हैं, प्रोजेक्ट में ले आते हैं 8 9 या 10, यूजुअली लोग 10 या 9 ले ही आते हैं। अगर उतना मार्क्स ले आते हैं वो ऐड हो जाएगा आपकी CGPI में और 8.5 तक तो पहुंच जाओगे आप। तो ये एक बहुत अच्छी CGPI होती है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। वेयर एज अगर आप IISc में रहेंगे तो IISc में ये ज्वाइन नहीं होगा। जो भी आपकी CGPI है वो कोर्स बेसिस पे ही है। आपका 8 8.5 CGPI बना है, 7 7.5 CGPI बना है तो 7 7.5 ही रहेगा कोर्स बेसिस पे। प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे IISc में, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो ऐसा था। आप चेक कर लेना एक बार। दूसरा जो बिगेस्ट डिफरेंस मेरे को दिखता है IISc बैंगलोर और IIT बॉम्बे में कोर्स स्ट्रक्चर में, कि आप कोर्स रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, बहुत सही बोल रहा हूँ भाई, सही चीज बता रहा हूँ। कोर्स आप रिप्लेस कर सकते हैं IIT बॉम्बे में। IISc में आप कोर्स रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। कोर्स रिप्लेस का मतलब क्या है? मान लीजिए एक सब्जेक्ट लेते हैं, 2 सब्जेक्ट है जो एक ही सेमेस्टर में ऑफर हो रहे हैं। मान लो डिजिटल VLSI, एनालॉग VLSI आपके अगस्त टू दिसंबर वाले सेशन में ऑफर हो रहे हैं। आपने लिया डिजिटल VLSI, मान लीजिए आपका नंबर अच्छा नहीं आया, IISc में बोल रहा हूँ, और आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसका। वो कोर्स ले लिया आपने, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, गया आपका नंबर कम होगा, CGPI में कम होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन IIT बॉम्बे में क्या स्ट्रक्चर है कि अगर आपका नंबर नहीं आता डिजिटल VLSI में तो उसी सेमेस्टर के अगले साल वाले उसी सेमेस्टर में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो उस 3rd सेमेस्टर में लेट्स से मैं जाऊंगा डिजिटल VLSI की जगह अब एनालॉग VLSI लूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा बन रहा है, उसमें ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा नंबर लाके मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो डिजिटल VLSI में मान लो अगर आपको 6 मिले थे, एनालॉग VLSI 3rd सेमेस्टर में लेके आप 8 ले आओ और उसको रिप्लेस कर दो। ये फायदा होता है IIT बॉम्बे में। तो इससे क्या आपकी CG बढ़ जाएगी। तो ये वन ऑफ द सेकंड डिफरेंस है जो IISc में नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए IISc का एकेडमिक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, टफ है, क्योंकि आप भूल चूक कर दिए कहीं भी प्रोजेक्ट में या फिर कोर्सेज में आपकी CG डगमग आ जाएगी। लेकिन आप IIT बॉम्बे में अगर कुछ भी थोड़ी गलती होती है तो मिस्टेक का आपको मौका मिलेगा कि आप रिप्लेस करके सब्जेक्ट अच्छा CGPI ला सकते हो। प्रोजेक्ट भी ऐड होता है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। IIT बॉम्बे इस मामले में काफी कूल है थोड़ा, मेरे को लगता है। वहाँ थोड़ा क्या स्ट्रिक्ट हो जाता है IISc में। मेरे टाइम में तो ऐसे ही था, प्रोजेक्ट के मार्क्स भी ऐड नहीं हुए थे और CG भी बनी थी, पूरे कोर्स को ही लेके बनी थी। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, हैंडबुक मिलती है इनिशियली, जो मतलब कॉलेज के बारे में क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में लिखा रहता है। उसमें पढ़ लेना एकेडमिक्स में जाके कि प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे। मेरे ख्याल में अभी भी ये रूल चेंज नहीं हुआ है दोनों जगह में, तो आप ये ध्यान रख लेना। 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो
आई होप ये चीज ध्यान रखेंगे आप जब भी आप आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं, और इसी तरह की छोटी मोटी चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय।